हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं एबीडी इंग्लिश इल्म। और आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर सेंटेंस का। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस यानी वाक्य। क्या होता है वाक्य? क्या क्या चीज़ें आती हैं वाक्य के अंदर? जब भी हम किसी के आगे इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस से ही शुरुआत करते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको सेंटेंस बनाना आना ही चाहिए। कैसे बनता है सेंटेंस, क्या क्या चीज़ें आती हैं सेंटेंस के अंदर, तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस के अंदर हम बात करें, सबसे पहले सेंटेंस में आती क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, यानी क्या क्या आया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो हमें ये पता चल गया सेंटेंस में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन गाइस हमें ये भी तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट कहते किसे हैं, जब भी तो बना पाएंगे हम सेंटेंस। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस के अंदर। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आई जो है यहां पर किसके रूप में यूज हुआ है गाइस? आई यहां पर यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, एम जो है वो किसके रूप में यूज हुआ है? वो यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहां पर टीचिंग जो है वो किसके रूप में यूज हुआ है? वो हुआ है हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज। और लास्ट में जो आया है इंग्लिश, वो किसके रूप में यूज हुआ है? वो हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो आई यहां पे क्या हुआ? सब्जेक्ट, एम हुआ हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हुआ मेन वर्ब और इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी काफी इनफ नहीं है, तो हमें और अच्छे से समझना है कि अब हमें ये मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये तो मालूम हो गया कि सेंटेंस में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन सब्जेक्ट कहते किसे हैं, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो हम लगाएंगे क्या, सेंटेंस बनाएंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे सब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह से हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा वर्ब क्या होती है तो तब तक हम वर्ब लगाएंगे कैसे। तो इसलिए हमें वो भी मालूम होना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम अच्छे से सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद आप टेंस शुरू कर सकते हैं, मॉडल शुरू कर सकते हैं। यहीं से ही इंग्लिश की शुरुआत होती है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है और इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपको यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अंग्रेजी बोलने में भी और अंग्रेजी सीखने में भी। लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, यानी काम करने वाला, यानी जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहो, वह स्कूल जाता है, तो वह क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्यों? जाने वाला कौन है? वह है। काम कौन कर रहा है? वह है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वह है। सिंपल। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे सीता खाना पकाती है, तो कौन पकाती है खाना? सीता। पकाने वाला कौन है? सीता। काम कौन कर रहा है? सीता। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हाँ, सीता सब्जेक्ट हुआ इसके अंदर। तो इसी तरह से सब्जेक्ट ये सब चीजें हो सकती हैं। सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का भी नेम, या जिससे भी थोड़ा हमें पता चले कि सब्जेक्ट है तो उसकी सारी सब चीज़ों को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक एक चीज़ को। ठीक है गाइस, तो सब्जेक्ट का मतलब करता यानी काम करने वाला। दूसरा आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। डीपली हम इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में बाद में बात करेंगे, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया होती है। अब सहायक क्रिया से साफ नजर आता है कि सहायक क्रिया किसको बोलेंगे। सहायक क्रिया का मतलब जिसकी सहायता से सेंटेंस बन रहा है, वो समझो सहायक क्रिया हो गई। हिंदी में भी हम बोलते हैं क्योंकि, लेकिन हम हिंदी बचपन से बोल रहे हैं इसलिए हमें आइडिया नहीं होता, पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं बोलूं मैं जाता हूं, एक ने बोला मैं जा रहा हूं, चेंज तो हो रहा है ना, जाता हूं और जा रहा हूं। एक ने बोला मैं जाऊंगा, एक बोला मैं जा चुका हूं। तो ये चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। इंग्लिश में कैसे चेंज होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करती है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया यानी जिसकी सहायता से सेंटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। हमारा आता है मेन वर्ब। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस के अंदर। वर्ब ऑलमोस्ट लोग यही नहीं पहचान पाते कि वर्ब है क्या। वर्ब समझ लीजिए, वर्ब का मतलब क्रिया, यानी जो भी काम हो रहा है, द वर्क इज टू बी डन। जो भी काम हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है वो सब वर्ब है।
अभी इसी एग्जाम्पल से समझिए जो हमने पहले लिया था अभी, वह स्कूल जाता है, तो वह तो सब्जेक्ट हो गया था। इसमें क्या करता है वो, एक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, जाता है। तो जाना यहां पर क्या हुआ, जाना यहां पर वर्ब हुआ। इसी तरह से सीता खाना पकाती है, सीता तो सब्जेक्ट हो गया था, क्या करती है वो, खाना पकाती है, क्या करती है वो, पकाती है। तो यहां पर पकाना क्या हुआ, यहां पर पकाना वर्ब हुआ। ये सारी की सारी वर्ब होती हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूं राम क्रिकेट खेलता है, क्या करता है वो, खेलता है। तो अब यहां पर खेलना क्या हुआ, यहां पर खेलना वर्ब हुआ। ये सारी वर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी वर्ब होती हैं, है ना, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, जिससे भी आपको लगे काम हो रहा है, तो ये दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको जरूर जरूर पहचाननी आनी चाहिए। अगर आपको क्रिया नहीं पता है, वर्ब पहचानना नहीं आता है सेंटेंस के अंदर, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो फिर इंग्लिश भी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए वर्ब को पहचानना बहुत जरूरी है। तो गाइज नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हिंदी में कर्म, यानी इसको ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर कार्य हो रहा है, जिसके लिए क्रिया कार्य करती है, ठीक है ना। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया है, वह स्कूल जाता है, तो वह तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जाना वर्ब हो गया। और कहाँ जाता है, स्कूल, जाया कहाँ जा रहा है, स्कूल, काम किस पर हो रहा है, स्कूल के लिए, तो स्कूल क्या हो जाएगा, राइट, स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सीता खाना पकाती है, सीता सब्जेक्ट हो गया था, ठीक है, पकाना वर्ब हो गया, क्या पकाती है, खाना यानी भोजन, पकाया क्या जा रहा है, भोजन, काम किस पर हो रहा है, भोजन पर, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहां पर खाना यानी भोजन, ठीक है। और भी इसी तरह से हो जाएगा, आप खुद ट्राई करो एक बार। जैसे अगर मैं कहूं हम त्योहार मनाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, इसमें क्या, हम क्या है, राइट, हम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। त्योहार क्या है, त्योहार इसमें ऑब्जेक्ट है। और मनाना क्या है, राइट, मनाना है वर्ब, मनाना हो गया वर्ब, और क्या मनाते हैं, त्योहार, तो त्योहार क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह गाना लिखता है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, गाना हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब। तो ये सब चीजें क्या है, हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पहचानना आना जरूरी है। अगर आप एक बेसिक लर्नर हैं, अगर आप एक बिगनर हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको सेंटेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा गाइस, तो आप ना ही टेंस सीख पाएंगे, ना ही मॉडल सीख पाएंगे, और आने वाले टॉपिक अभी और भी होंगे, जैसे पैसिव वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, तो वो आप एडवांस इंग्लिश भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप आज मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बता दूं आपको, जो आने वाले वीडियोस में आपको बहुत हेल्प करेगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपने हिंदी में सुना होगा एक वचन, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट, नेम, ठीक है ना, गॉड, ये सारे सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे, यानी एक वचन। दूसरा आता है इसमें बहुवचन, ये मालूम होना चाहिए आपको बहुवचन किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होता अकेला है, लेकिन इसको फिर भी हम प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा जो भी लोग होंगे वो सब प्लूरल में आएंगे। जैसे क्या, पीपल है, चिल्ड्रन है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। आपको वॉवेल्स भी मालूम होने चाहिए इंग्लिश के अंदर, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।